शॉन 2 दिन पहले उसके नानी के घर आया था। आज शॉन अपने नानी के घर से अपने घर जा रहा है। यहाँ से शॉन की घर जाने में बस 1 ही घंटे लगेंगे। शॉन को जाते जाते ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। तभी शॉन स्कूटर को रोक लेता है और पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं है। शॉन कुछ देर यह वह देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी शॉन फिर जाने लगे। इधर गुल्ली बुल्ली बाहर बैठ के आराम कर रहा है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली के पास कुछ काम ही नहीं बचा। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली, शॉन 2 दिन से लापता है, ना कोई फोन ना मैसेज। गुल्ली कहा, हाँ बुल्ली, तुम सही कहा, चलो उसे फोन लगाओ। शॉन का फोन बजने लगा। तभी शॉन एक साइड में रोक के फोन उठाता है। अरे क्या हाल है बुल्ली? बुल्ली बोला, अरे 2 दिन से तुम कहाँ हो? तुम्हारी कोई आता पता नहीं है। शॉन बोला, अरे मैं अपने नानी के घर गया था, अब मैं घर जा रहा हूँ। बुल्ली बोला, क्या तुम आज जंगल के रास्ते से आ रही हो? शॉन बोला, हाँ बुल्ली, मैं जंगल के रास्ते से घर आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुल्ली बोला, आज मैं न्यूज़ में पढ़ा कि कल उस जंगल में कुछ लोगों ने स्लेंड्रीना को देखा है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना है। शॉन बोला, अरे मैं तो जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बुल्ली कहा, तुम खुद को ज्यादा हीरो मत समझो, ठीक है? और जितना जल्द हो सके जंगल से बाहर निकल जाओ। बुल्ली की बात खत्म ना होते ही फोन काट हो जाता है। शॉन तभी फोन जेब में रखकर पीछे मुड़ा। अरे ये क्या है? शॉन को लगा कि कोई पेड़ के पीछे से उसे देख रहा है। कुछ ही पल में वो चीज गायब हो जाता है। शॉन को लगा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी शॉन स्कूटर से नीचे आता है और वो पेड़ के पीछे जाता है। शॉन पेड़ के पीछे जाके देखता है कि वह कुछ भी नहीं है। शॉन सोचा ये उसकी वहम है। तभी शॉन वापस स्कूटर के पास जाने लगा। कुछ दूर आगे जाते शॉन फिर पीछे मुड़ा और देखने लगा कि वो चीज फिर वह आ गया है कि नहीं। जब शॉन देखता है कि कुछ भी नहीं है, तभी शॉन आगे देखा। अरे नहीं, ये क्या था? शॉन जो देखा वो देख के शॉन की फटने लगा। तभी शॉन तुरंत जाके स्कूटर में बैठ गए और रफ्तार से स्कूटर भागने लगा। बुल्ली बोला, लगता है शॉन आज बुरी तरीके से फंसने वाला है। गुल्ली कहा, अगर ऐसा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। बुल्ली बोला, अरे रुको, थोड़ी देर इंतजार करके देखता हूँ कि शॉन आता है कि नहीं, फिर सोचेंगे जाना है कि नहीं। शॉन अपने घर ना जाके गुल्ली बुल्ली के घर में जा रहा है। शॉन कुछ देर में गुल्ली बुल्ली के घर में पहुंचने वाला है। शॉन को पता नहीं है कि वो अकेला नहीं जा रहा है गुल्ली बुल्ली के घर, साथ में स्लेंड्रीना को भी ले जा रहा है। स्लेंड्रीना स्कूटर से ऊपर उठता है और गायब हो जाती है। शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गया है। शॉन स्कूटर बंद करके गुल्ली बुल्ली के पास आता है। बुल्ली बोला, मुझे पता था कि तुम यहीं आओगे, अपने घर ना जाके। गुल्ली बोला, रास्ते में स्लेंड्रीना मिली थी क्या? शॉन कहा, स्लेंड्रीना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा था। बुल्ली कहा, स्लेंड्रीना तुम्हारा साथ साथ यहाँ आ तो नहीं गई? शॉन बोला, अरे नहीं, मैं रफ्तार से स्कूटर भगा के लाया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ तक आ पाएगा।
तभी लाइट चला जाता है। शॉन बोला, अरे अभी लाइट क्यों चला गया? बुल्ली बोला, गर्मी की मौसम है, अभी लाइट कट ज्यादा होता है। गुल्ली बोला, अभी लाइट कट होने की वजह कुछ और ही है, लगता है आज कुछ होने वाला है। बुल्ली कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मत सोचो। तभी इन्होंने सोने के लिए घर के अंदर जाने लगे। कुछ देर में ये तीनों सो जाते हैं, लेकिन इन्होंने घर की दरवाजा बंद न करके सो गए। अभी रात के करीब 2 बजा है। बुल्ली को सुसु लगा है। तभी बुल्ली बिस्तर से नीचे आता है और बाहर जाने लगा। बुल्ली बाहर जाके देखता है कि कोई बाहर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। बुल्ली सोचा, इतने रात में कौन आके यहाँ बैठे हुए हैं। तभी बुल्ली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। बुल्ली को पता नहीं है कि ये सिलेंड्रीना है। बुल्ली कुछ दूर आगे जाते सिलेंड्रीना पीछे मुड़ता है। बुल्ली सिलेंड्रीना को देख के चौंक जाता है और कहते हैं, कौन है तू और यह क्या कर रहा है तू? सिलेंड्रीना कुछ नहीं बोलता है, बस बुल्ली को घूर घूर कर देख रहा है। कुछ देर बाद सिलेंड्रीना कुर्सी से उठता है और बुल्ली की ओर बढ़ने लगा। बुल्ली डर जाता है और बिना सुसु किए घर के अंदर चला जाता है। बुल्ली दरवाजा बंद करके सो जाता है और सोचता है, बोसी साहब अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ देर में सिलेंड्रीना दरवाजा के अंदर से होते हुए घर के अंदर आ जाता है। लगता है अब सिलेंड्रीना गुल्ली बुल्ली और शॉन को मार देगा। बुल्ली को ऐसा लग रहा है कि कोई उसको देख रहा है। तभी बुल्ली अपने आंखें खोलता है और देखता है सिलेंड्रीना उसको घूर घूर के देख रहा है। ये देख के बुल्ली सीखने लगा। इससे सिलेंड्रीना गायब हो जाती है। गुल्ली और शॉन की नींद टूट जाते हैं। गुल्ली बोला, अरे क्या हुआ बुल्ली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बुल्ली कहा, वो आ गया। शॉन बोला, कौन आ गया? बताओ बुल्ली, कौन आ गया? बुल्ली कहा, सिलेंड्रीना आ गई और वो मुझे डरा रहा है। गुल्ली बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बुल्ली कहा, नहीं, मुझे नहीं सोना है, तुम दोनों सो जाओ। गुल्ली बोला, वो सिलेंड्रीना अब तक जा चुकी होगी, आप सो जाओ। तभी ये तीनों फिर सो जाते हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि सिलेंड्रीना खाटिया के नीचे छिपे हुए हैं। जब ये तीनों फिर गहरी नींद में सो जाते हैं, तभी सिलेंड्रीना खाटिया के नीचे से बाहर आती है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? इस स्टोरी का दूसरा पार्ट चाहे तो बता देना।